हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम शेक्सपियर को कवर कर रहे हैं, जिस पे 5 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। तो शेक्सपियर की लास्ट वीडियो में हमने उनकी एक वर्क लिस्ट देखी थी, जिसमें हमने उनके सारे ही वर्क के टाइटल डिस्कस किए थे, उनके ट्रेजेडी प्लेस देखे थे, हिस्ट्री प्लेस देखे थे और उनके कॉमेडी प्लेस के साथ साथ हमने उनके कुछ पोएट्री के टाइटल भी डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, शेक्सपियर को हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं, इसलिए उनके वर्क को स्टार्ट करने से पहले उनके वर्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम शेक्सपियर के सारे ही वर्क को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शेक्सपियर के प्लेज में जो भी हीरोइंस रही हैं ना, उनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने वो क्रिटिसिज्म वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिकल कमेंट्स डिस्कस किए थे, तो उसमें भी एक कमेंट था कि शेक्सपियर के प्लेज में हीरो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हीरोइन ही है, तो इनकी हीरोइंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आइए कुछ फेमस इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स यानी हीरोइंस जो हैं इनके प्लेज में, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओफेलिया जो है वो हमें हैमलेट में देखने को मिलती है। डेस्डेमोना जो है वो ओथेलो में है। कॉर्डेलिया जो है किंग लियर से बिलोंग करती हैं। कॉर्डेलिया पे क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, इसको स्टार मार्क कर लेना। लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ से है। मिरांडा पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये द टेम्पेस्ट से हैं। पोर्शिया जो है कैरेक्टर वो हमें देखने को मिलती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी और जूलियस सीजर में भी। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोजालिंड जो कि एज यू लाइक इट में है। वियोला जो है 12th नाइट में। हर्मिया जो है वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलती हैं। मच अडो अबाउट नथिंग में हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम हीरो रखा गया है। क्लियोपाट्रा हमें देखने को मिलती है एंटोनियन क्लियोपाट्रा में। जूलियट रोमियो एंड जूलियट में। इजाबेला मेजर फॉर मेजर। अ विंटर्स टेल में हर्मियोनी देखने को मिलती है और जूलिया देखने को मिलती है हमें द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इनको हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब हम इन प्लेस को डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये लिस्ट देख लें। तो अभी हमने हीरोइंस का जिक्र किया, चलिए अब कुछ इनके ट्रेजिक हीरोज़ को भी देख लेते हैं, उनके ट्रेजिक फ्लोज को देख लेते हैं, जिसको लिटरेरी टर्म में अमर्शिया बोला गया है। तो हैमलेट का ट्रेजिक फ्लो क्या था? इनडिसिसिवनेस, नोबल इनएक्शन। तो हैमलेट में क्या होता है, हैमलेट जो है वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और इसीलिए ये ड्रामा जो है डिले होता जाता है। तो अगर हैमलेट पे क्वेश्चन बनता है और इनका ट्रेजिक फ्लो पूछा जाता है, अमर्शिया पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा इनडिसिसिवनेस, नोबल इनएक्शन। ओथेलो में क्या है? जेलिसी है, वो जल्दबाजी में आकर के एक्शन लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। लेकिन ऑप्शन में जेलिसी दिया हो और साथ ही इग्नोरेंस दिया हो तो आपका आंसर इग्नोरेंस होगा, क्योंकि वो इग्नोरेंस में आकर के वो कदम उठाते हैं। किंग लियर का फ्लॉ क्या होता है कि वो सेल्फ डिल्यूजन में रहते हैं, फॉली होते हैं, उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक इंसान के कैरेक्टर को जज कर सकें, उनको सही गलत इंसान की परख नहीं होती है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। मैकबेथ में क्या है ट्रेजिक फ्लो? ओवरलैपिंग एम्बिशन। जूलियस सीजर में क्या है? एक्सेसिव ऑफ प्राइड, इसी को लिटरेरी टर्म में बोला गया है मेगालोमानिया। कॉरियोलिनस में क्या है? प्राइड है। चलिए अब शेक्सपियर के कुछ प्लेस देख लेते हैं जिसमें हमें एपिलॉग देखने को मिलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। तो 6 कॉमेडीज़ हैं जिसमें हमें एपिलॉग्स देखने को मिलते हैं, वो कौन से हैं आइए देखते हैं। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, 12th नाइट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। टाइमेन ऑफ एथेंस इनकी एकलौती ट्रेजेडी है जिसमें हमें एपिलॉग देखने को मिलता है। इनके 3 हिस्ट्री प्लेज हैं जिसमें हमें एपिलॉग देखने को मिलते हैं, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 8। इनके 3 रोमांसेस हैं जिसमें हमें एपिलॉग देखने को मिलते हैं, पेरिकल्स, द टू नोबल किंग्समैन और द टेम्पेस्ट। आइए अब वो प्लेस देख लेते हैं जिसमें हमें प्रोलॉग्स देखने को भी मिलते हैं, हेनरी 8, रोमियो और जूलियट, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे, हेनरी 4 पार्ट 1 एंड 2, हेनरी 5। इनमें जो है हमें प्रोलॉग देखने को मिलते हैं। शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेस भी हैं जिसमें हमें कोरस देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोमियो जूलियट, हेनरी 5, पेरिकल्स, एंटोनियन क्लियोपाट्रा, विंटर्स टेल। कुछ ऐसे प्लेस भी हैं जिसमें हमें मास्क देखने को मिलते हैं,
जिसमें हेनरी, द टेम्पेस्ट, रोमियो जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। शेक्सपियर के प्लेज में हमें क्लाउन्स और फूल्स देखने को भी बहुत बार मिलते हैं और इस पे से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा दूंगी, लेकिन आपको सारे नहीं याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही याद करने हैं। जैसे एज यू लाइक इट में टच स्टोन है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है। किंग लियर में फूल ही है। ओथेलो में क्लाउन है। मैकबेथ में द पॉटर है। ट्वेल्थ नाइट का याद कर लेना, फेस्टे है। हेमलेट में द ग्रेव डिगर्स एंड यॉरिक है। टेम्पेस्ट का भी याद कर लेना। मिड समर नाइट में हमको पक एंड निक बॉटम देखने को मिलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में लैंसलॉट गोबो है। जूलियस सीजर में सिटीजन है। टाइटस एड्रोनिकस में क्लाउन है। मच अडो अबाउट नथिंग में डॉगबेरी है। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में थेसाइड्स है। टाइमन ऑफ एथेंस में फूल है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में हमें लवाचे देखने को मिलते हैं। लव स्लेबर्स लॉस्ट में कॉस्टार्ड हैं। मेजर फॉर मेजर में पॉम्पे हैं। तो आपको ये सारे याद नहीं करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप ये लिस्ट देखना चाहते तो इनके नोट्स आप बना सकते हैं। तो अब तक हमने शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनको डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम इनके वर्क हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हुए अपकमिंग वीडियोस में चलेंगे। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।